अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सूरह अल-फातिहा की। इसको पढ़ना कितना सवाब का काम है और इसको पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं तो। जी हाँ, एक सूरा जो हर बीमारी का इलाज है। कौन सा सूरा है? सूरह अल-फातिहा। जी हाँ, आपको कैसी बीमारी, आपको चाहे कैंसर है, आपको चाहे शुगर है, आपको चाहे डिप्रेशन है, आपको चाहे एंजाइटी है, आपको चाहे स्ट्रेस, टेंशन, कुछ भी बीमारी है, आपको चाहे बुखार रहता है, आपको खांसी ज़ुकाम कुछ भी रहता है, कैसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी, अगर आप सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं तो आपकी वो बीमारियां सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपके आसपास भी जिस किसी को भी ये बीमारियां होंगी, वो सारी बीमारियां उनको ख़त्म हो जाएंगी अगर वो सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कितना बड़ा फ़ायदा है सूरह अल-फातिहा पढ़ने का। बड़ी से बड़ी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ, सूरह अल-फातिहा कुरान की पहली सूरत है जिससे उम्मुल कुरान कहा जाता है। जी हाँ, उम्मुल कुरान क्यों कहा जाता है? यानी कुरान की माँ। सबसे पहला सूरा है और इसको कहा जाता है कुरान की माँ। जी हाँ, उम्मुल कुरान। सूरह अल-फातिहा को कहा जाता है उम्मुल कुरान, यानी कुरान की माँ कहा गया है इसे। सूरह में अल्लाह की तारीफ़, उसकी रहमत और सूरत मुस्तकीम की दुआ है। जी हाँ, सीरत मुस्तकीम की दुआ है, मतलब हमें सीधे रास्ते पे ले जाएगी ये दुआ अगर हम इसको मायने के साथ पढ़ते हैं। जो लोग अरबी जानते हैं, अरबी जिसको आती है उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, पर जिनको अरबी नहीं आती है वो जो है हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जो है नेक रास्ते पे चलने का जो है वो रास्ता मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह से नेक रास्ते पे चलना है, हमें कैसे गुनाह नहीं करना है, गुनाहों से कैसे बचना है, नेक राह पे कैसे चलना है और अपने ईमान को कैसे पक्का रखना है, वो इस सूरह से पता चलेगा। कौन सा सूरा? सूरह अल-फातिहा। हदीस में आता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह अल-फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। देखिए, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर जो शख्स भी सूरह अल-फातिहा पढ़ता है उसको हर बीमारी से शफा मिलेगी और हर बीमारी उससे दूर रहेगी। जो शख्स भी सूरह अल-फातिहा पढ़ता है, यानी रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीक़ों से इलाज है। जी हाँ, अगर आपको लगता है आप पे किसी ने जादू किया है, आपको लगता है किसी ने आप पे टोटका किया है, आपको लगता है कि आप पे कोई असरात हो जाते हैं, आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, मतलब कि आप कहीं गए बाहर, आप आए घर पे बीमार हो गए, या आपको कोई घर पे मिलने आया, आप बीमार हो गए, आपके घर में बच्चे बीमार हो गए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत जल्दी नज़र लगती है और बड़ों को भी लग जाती है कई बार, तो ये सूरा सबसे अच्छा सूरा है, सूरह अल-फातिहा। तो आप अपने ऊपर पढ़ के फूकें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर में रोज़ाना इसकी तिलावत करें। इसको पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, है ना। इस सूरे को रोज़ाना पढ़ना हर काम से पहले, ये किसी भी तकलीफ़ के वक्त पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप पर कोई भी तकलीफ़ आ जाती है, कोई भी परेशानी आ जाती है, तो सारी परेशानी, सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं सूरह अल-फातिहा को पढ़ने से। जी हाँ, इतने सारे मैंने आप लोगों को फ़ायदे बताएं आपको। आप चाहें तो आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। देखिए, हम कोई नेक बात या कोई अच्छी बात अपने तक ना रखें, दूसरों को भी बताएं, उसको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। हो सकता है किसी बीमारी से इंसान जूझ रहा है बहुत लंबे टाइम तक, तो उसको शिफा मिलेगी, क्योंकि ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी सूरह अल-फातिहा पढ़ेगा उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, या किसी भी हालत में हो, बेड पे अगर पड़ा है वो इंसान, या वो बिस्तर पे है, या वो जो है व्हील चेयर पे है, या कहीं भी है, उसको शिफा ज़रूर ही ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उसको जो है सूरह से शिफा मिलेगी, है ना। आप भी इस सूरह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आप सारी बीमारियों से दूर रहें। मतलब आपको कोई भी बीमारी आती है, बार बार आ जाती है कोई बीमारी, तो अगर आप इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप सूरह अल-फातिहा रोज़ाना पढ़ेंगे, या चलिए 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार भी पढ़ेंगे, तो आपकी जितनी भी मेडिसिन चल रही होंगी, या जितना डिप्रेशन, टेंशन या जो भी बीमारी होगी, आपकी बीमारी कम होने लग जाएगी इंशाल्लाह। पर ये नहीं कि आप जब ठीक फील करने लगें, मतलब अच्छा महसूस करने लगे, आप इस दुआ को पढ़ना छोड़ दें। नहीं, आपको हर हाल में पढ़नी है, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है, और बहुत छोटी सी दुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा सूरा तो सूरह अल-बकरा है। जी हाँ, उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, और आप चाहें तो उस सूरह अल-बकरा को जो है, आप कुरान को जो है फ़ोन में भी सुन सकते हैं, फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप सिपारे में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये सुन्नत पसंद आए तो ज़रूर दूसरों तक भी भेजें। आप ये सुन्नत है, सूरह अल-बकरा जो है दुआ, ये एक सुन्नत है, और अगर आपको
फ़ायدہ ہو, آپ کو شفا ملے، آپ دوسرے تک پہنچائیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ پروردگار آپ سے خوش ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے خوش ہوں گے اگر آپ اس سورہ کے بارے میں دوسرے انسان سے ذکر کرتے ہیں۔ سورہ کون سا ہے؟ پھر ایک بار میں آپ کو بتا دوں، سورہ الفاتحہ۔ جی ہاں، اتنے سارے میں نے فائدے بتا دیے، تو آپ یہ ویڈیو کو دوسرے تک شیئر ضرور کرنا۔ اگر جو بھی انسان بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اس کو بہت زیادہ بیماریاں رہتی ہیں، تو اس کو یہ سورہ ضرور شیئر کرنا۔